और मेंबर लोगों ने, मिस्टर त्रिवेदी जी, सीताराम जी और सब जितना भी आप लोग को ऑर्गेनाइजर है, मैं आप लोग को सबको स्टेज में इसी के लिए नहीं बुला पाया कि अभी कोविड का सिचुएशन चल रहा है और इसमें प्रोटोकॉल मेंटेन करके हमारा मिनिस्टर लोग भी है, लेकिन आप देखा डिस्टेंसिंग मेंटेन करके करके किया है। आप लोग जो नीचा में बैठे हैं इसमें भी देखा कि थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए हम लोगों ने किया है। ये आप लोगों को अच्छाई के लिए, सबको अच्छाई के लिए। आज हम पहले हमारा प्रणाम निवेदन करेंगे स्वामी जी, स्वामी विवेकानंद का प्रति, जिन्होंने हमारा देश को एक सारा विश्व में ले गया है। शिकागो में एक लेक्चर स्वामी विवेकानंद को हिंदू धर्म क्या होता है और हिंदू धर्म का साथ हर धर्म का क्या मिल होता है, ये उन्होंने किया है। और स्वामी विवेकानंद जी, ये कोई एक आदमी का बात नहीं होता है। देश में जो बड़ा बड़ा लोग होता है ना, वो सबका लिए होता है, एक जन के लिए नहीं होता है। कल उनका जन्म दिवस है, लेकिन हम आज से शुरू किया है, हम एडवांस में करते हैं। और स्वामी जी का जो भाषण, स्वामी जी का जो बात, हर धर्म का साथ, हर वर्ण का साथ, हर कर्म का साथ, सबको लेके एक साथ में काम करने के लिए जिन्होंने देश का हित का बात किया था, हम लोगों ने उनको स्मरण करते हैं, हम सम्मान करते हैं हर तरह। स्वामी जी पहले आदमी थे जिन्होंने अमेरिका में जाके हिंदुस्तान का सिर ऊंचा किया था। स्वामी जी को हम कभी भूल नहीं सकते हैं। उनका यूथ के लिए उनका जो भाषण है, स्टूडेंट के लिए, माँ बेटी के लिए, उन्होंने कहा था ना जागिले भारत लौलो ना, ये भारत जागे ना जागे ना। उन्होंने कहा था एक दिन हमारा लीडरशिप आएगा चमार का घर से, मोची का घर से, किसान के घर से, दलित का घर से, हर आदमी का घर से। ये हम कभी नहीं भूल पाएंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने एक दिन एक शिष्य का घर में गया है, उन्होंने मुस्लिम थे, तो उन्होंने कहा तुम्हारा हुक्का हमको दो। हुक्का आप समझते हैं ना, और हुक्का हम पिएंगे। तो उन्होंने क्वेश्चन किया हम तो मुस्लिम है, आप क्यों हमारा हुक्का पिएंगे? तो स्वामी जी कहा था हम देखते हैं कि हमारा जात चला गया कि नहीं गया। तो ये सब बड़ा बात करने वाला आदमी हमारा देश में बहुत कम होता है। इसी के लिए चाहे स्वामी विवेकानंद जी हो, रामकृष्ण परमहंस देव का शिष्य थे शारदा माँ, रामकृष्ण परमहंस देव, सिस्टर निवेदिता, चाहे रविंद्रनाथ टैगोर हो, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे बाबा साहेब अम्बेडकर हो, चाहे बिरसा मुंडा हो, चाहे नजरुल इस्लाम हो, चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, चाहे लाल बाल पाल हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, बहुत सारे, चाहे लक्ष्मीबाई हो, जो सारे बड़ा बड़ा लीडर हमारा देश में जन्म लिया है। और कितना देश, और कोई देश में इतना लीडरशिप कभी नहीं हुआ है। लेकिन बात एक ही है, इतना दिन हो गया है देश को आजादी मिला, लेकिन आज भी सब जितना भी प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होता है, मुश्किल तो होता है, मुश्किल से हम लोग क्या बोलता है हिंदी में, गुजर रही है। हमारा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, हम बोलते बोलते सीख जाएंगे। गुजर रही है, लेकिन तब भी हम लोगों ने अभी तक भी एक देश को हम लोगों ने तोड़ा नहीं। एक देश को एक रखने के लिए हर तरह हम लोग हर साथ में काम करते हैं। ये हमारा सबसे जिंदगी के एक सबसे बड़ा एक उदाहरण है। जैसे त्रिवेदी जी बहुत सारे हिंदी सारे कविता कहते थे, हम बोला मेरे को भी एक बोई देना, पुस्तक दे देना। मैं उर्दू में भी बहुत सारे कविता लिखा है, हिंदी उर्दू के साथ इतना कोई फर्क कविता में नहीं होता है। इसको थोड़ा एक तरीका है, उनका एक तरीका है, लेकिन हमको भी कविता आते हैं। हम लड़ते लड़ते हम सुबह देखने चाहती हूँ, ये हम बना के अभी नहीं ले आया, ये अभी बोलते हैं। हम लड़ते लड़ते हम एक सुबह देखा है, लेकिन वो सुबह में हमारा सपना है। ये सपना हमारा नहीं है, आप लोगों को लिए है। ये इंसान का इज्जत का सपना है, और इसको कामयाबी करने के लिए हम देखने चाहती हूँ।
जितना दिन तक जिएंगे आम जनता के साथ जिएंगे, जितना दिन तक रहेंगे आम जनता के साथ रहेंगे, जितना दिन तक लड़ेंगे आम जनता के लिए लड़ेंगे, और जितना दिन तक बोलेंगे आम जनता के लिए बोलेंगे। अगर मरेंगे भी करेंगे ये मरेंगे, हम देश को टूटने के लिए नहीं करेगा, किसी को टूटने के लिए नहीं करेगा। हम गंगासागर मेला में इसी के लिए आते हैं कि जब भी मीटिंग करता है त्रिवेदी सीताराम ये सब जो है बैठे है सामने बेंच में, खाली मेरे को बोलता है दीदी एक दफे आना है ना। हम बोला हाँ जरूर आएंगे। तो हमको बोलता है अभी से डेट बताओ। हम बोला हम डेट हम नहीं बताएंगे, तो हम ठीक टाइम करके हम ठीक चल जाएगा। आज सुबह में देखो हम रानाघाट गया, मीटिंग किया, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर को वैक्सीन लेके वो कोविड वैक्सीन लेके मीटिंग था वो भी किया है। वो करने का बाद भी नवान्न में भी मीटिंग किया है, उसका करने के बाद फिर इधर में भी चला आया है। इसके एक दिल होता है, अगर दिल से हम कुछ चाहे तो जरूर मिल जाता है। अगर दिल से हम कुछ चाहे तो जरूर मिल जाता है, अगर नहीं चाहे तो कभी हम नहीं कर सकते हैं। यही है हमारा सबसे जिंदगी का सबसे बड़ा बात। और आज गंगासागर मेला के लिए हम लोगों ने इधर में आए हुए हैं। देखो उधर में एलईडी में मैं देख रहा हूं कितना सुंदर लग रहा है हमारा गंगासागर टेम्पल। आप देखो वो जो गोल चक्की आप देख रहा है, उधर में हम एक मूर्ति बना दिया और उधर में गंगा भी है। इतना सुंदर बना दिया गंगासागर को, ये बात सच है। आगे सबाई बोलतो सब सागर एक बार, सब सागर बार बार, गंगासागर एक बार। এখন লোকে কত কষ্ট করে যায় গঙ্গাসাগর যাওয়ার জন্য, জল পেরিয়ে যেতে হয়। কুম্ভ মেলা যে এলাহাবাদে হয়, রেল কানেক্টেড আছে, रोड कनेक्टेड আছে। खाली गंगासागर मेला एक ही जगह है, सबसे बड़ा तीर्थों का जगह है, जिसमें पानी पार होके जाना पड़ता है एक एक आदमी को। घंटा से घंटा लगता है, लेकिन 50 लाख आदमी आते हैं और गंगासागर में जाने के लिए, और एक स्नान करते हैं पवित्र धरती में, गंगा माई की जय कह के स्नान करके वापस जाते हैं। यूपी से आते हैं, कभी बिहार से आते हैं, कभी राजस्थान से आते हैं, कभी झारखंड से आते हैं, कभी दिल्ली से आते हैं, कभी राजस्थान से आते हैं, कभी पंजाब से आते हैं, हर जगह से आते हैं। लेकिन हर आदमी के लिए एक साथ में मिलते हैं, एक साथ में काम करते हैं, एक साथ में रहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वापस जाते हैं।